दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी जिन सवालों से भाग रही थी, अब वो सवाल बीजेपी के सामने ही आकर मुंह फाड़ कर खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मध्यस्थता का दावा किया गया है और ट्रंप ने दावा किया कि इस टकराव में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोहरा दूं कि ट्रंप ने दावा किया है कि इस टकराव में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किस देश से कितने विमान गिराए गए हैं। अब दोस्तों, ट्रंप के दावे के बाद अब भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बारे में पीएम मोदी से संसद में स्पष्टीकरण मांगा है और देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस लीडर काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की वजह से अक्सर भारत की सियासत इन दिनों गर्मा जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे जो हैं उस पर कितना यकीन किया जाए। हालांकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पास इनपुट्स जरूर होते होंगे। अब क्योंकि लगातार जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उस दौरान भी अमेरिका से लगातार जो हमारे विदेश मंत्री हैं और जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो लगातार संपर्क में थे। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि जंग रुकवाने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे थे। अब जब ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इस ट्रंप के बाद कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या व्यापार के लिए राष्ट्र के सम्मान के साथ क्यों समझौता किया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में स्पष्टीकरण की मांग की है। यानी वो मौका जिसका इंतजार कांग्रेस के नेता काफी समय से कर रहे थे कि संसद में इस मामले पर बहस हो और फिर से एक बार ये दावा करके डोनाल्ड ट्रंप ने वो मौका कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा है कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही ठीक 2 दिन पहले ट्रंप मिसाइल 24वीं बार दागी गई है और हर बार इस तरह की जो बातें हैं वो दोहराई जाती हैं। तो अब पीएम मोदी जो है उस पर स्पष्टीकरण दें कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, आखिर क्या हुआ था। अब ये हमारी सरकार बताए। आपको बता दें कि उन्होंने ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रोक दिया। अगर युद्ध जारी रहता तो कोई व्यापार समझौता नहीं होता। यानी भारत और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते के लिए तत्काल संघर्ष विराम को मानना पड़ा। अब कांग्रेस नेता ने मांग की कि मोदी को संसद में स्वयं खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले 70 दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि देश की जनता समझ सके, जान सके कि आखिर हुआ क्या था। पीएम मोदी को इस मामले पर बोलना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी इस मामले पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहे और ट्रंप के जो दावे हैं, जो ट्रंप कहते हैं, उन मामलों पर पीएम मोदी कुछ भी नहीं कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कई बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच गत महीने में सैन्य संघर्ष को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे, हर बार अपने बयान में कहते रहे। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ से संपर्क किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार किया गया। अब ये बातें लगातार जो है वो चल रही हैं। अब इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अब बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है क्योंकि लगातार कई सारे सवाल विपक्ष जो है वो पूछ रहा है, लेकिन अभी तक उन सवालों के जवाब अब नहीं मिल रहे। अब मॉनसून सत्र जो है उस पर अब कांग्रेस जो है वो अपने कमर कस चुकी है कि अब बीजेपी को इस मसले पर घेरेगी। सवाल जो पूछे गए हैं उन सवालों को पूछेगी क्योंकि सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कांग्रेस ने शेयर किया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता जो है वो अपनी बातें ट्वीट करके कहिए या लिख करके जो है वो पोस्ट करके अपनी बातें कह रहे हैं। अब इस मामले पर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी के ही नेता थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि तो कहा गया कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान देने पर ये बातें होती रही, लेकिन खुद बीजेपी के नेता झंडा लेकर के सड़कों पर उतर के इसका राजनीतिकरण करते रहे। सियासी बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से भी आए, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से नहीं आए, लेकिन इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि विपक्ष अगर कोई सवाल करता है तो वो गलत है और जो बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन दोस्तों, पक्ष विपक्ष दोनों भारत की दृष्टि में, भारत देश में दोनों जो है वो जरूरी है क्योंकि सत्ता से सवाल करने के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है और विपक्ष मजबूत होगा
तो सरकार जो सत्ता में मौजूद है उनसे सवाल भी कड़े तरीके से किया जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, चाहे महाराष्ट्र में ही बात कर लीजिए, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, लगातार बीजेपी से सवाल करते रहते हैं। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो, जिसके आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, जिसके बारे में लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आतंकी इतने भीतर तक कैसे चले आए। उसके बाद चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर की हो, क्योंकि कई सारी बातें थी जो सेना के जवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हालांकि कई सवाल ऐसे थे सियासी सवाल जो बीजेपी के नेताओं से पूछे गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उस पर जवाब नहीं दिया। खैर, अब ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान हम भी जानते हैं कि वो कई बातें ऐसी कहते हैं जिस पर विश्वास करना जो है वो बहुत मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि आए दिन वो अपने बयान भी बदलते हैं। कई बार वो नए-नए बयान देते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि वो सेंटर में, ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने के लिए भी बयान देते हैं, ताकि जो हाइलाइट है 2 देशों के बीच में जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के वो जो अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई पड़े। तो अब ये तमाम चीजें लगातार चल रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस बीजेपी को घेरती है। जैसा कि संसद में पहले भी आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख करके पीएम मोदी से, बीजेपी से ये रिक्वेस्ट की थी कि संसद बुलाया जाए, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो सवाल देश की जनता को जाननी चाहिए, वो सवाल हम पूछेंगे, उस पर चर्चा हो, बीजेपी जवाब दे। लेकिन उस समय इसको जो है वो मना कर दिया गया, इग्नोर किया गया, उस समय संसद नहीं बुलाई गई। हालांकि ये जरूर हुआ कि तमाम पार्टी के नेताओं को इकट्ठा करके जो सांसद थे उनको विदेश भेजा गया, ताकि जब तमाम चीजें जो है पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। लेकिन संसद बुलाने के मामले पर लेकर के अभी तक कुछ भी उस पर बयान नहीं आया। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो संसद में घेरने के लिए बीजेपी को पूरी तरीके से तैयार है। जयराम रमेश जैसा कि कह रहे हैं, आपने देखा ही, जो लिख रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से दोस्तों आपसे कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार।